अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। आज की वीडियो का मकसद है भाई कौन से कॉइन पर हम लोग ट्रेड करें और प्रॉफिट बनाएं। सबसे बड़ा मसला यही है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, न्यूबीज का जो क्रिप्टो के अंदर आए हैं। तो आ जाओ आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी भाइयों, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लोगों को क्रिप्टो कॉइन को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बाइनांस एक्सचेंज। ठीक है जी, मोस्टली क्योंकि सबके पास बाइनांस एक्सचेंज होता है और सबसे बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनांस एक्सचेंज का, तो ये फर्ज है। ठीक है, लाजमी है, शर्तिया बात है। अच्छा, अब बॉटम में लिखा होगा मार्केट्स, इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। अब आपके पास ये तरीका खुलेगा फेवरेट्स ऑल पर। आपने इधर नहीं आना, आपने टॉप पे देखना है फेवरेट्स के साथ लिखा हुआ मार्केट, इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अब दो बातें हैं, आपको स्पोर्ट के लिए कॉइन चाहिए या फिर फ्यूचर्स के लिए कॉइन चाहिए। ठीक है, अब ये दो बातें याद रखना। इससे पहले मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। जैसे मैं पहले सैमसंग में वीडियो बनाता था तो उसमें ड्राइंग कर रहा होता था स्क्रीन पर। अगर तुम लोगों को उसकी ज़रूरत है तो मैं हमेशा सैमसंग मतलब एंड्रॉइड में स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करूँ। अगर तुम लोगों को ये तरीका समझ आ रहा है तो मुझे ये लाजमी बताना, हाँ भाई ये ज़बरदस्त तरीका हमें समझ आ रहा है, तो मैं इसी तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है जी, अब हम अपनी बात दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। मैं क्या कह रहा था भाई, स्पोर्ट के लिए अलग तरीका है, फ्यूचर्स के अलग तरीका है। तरीका सेम है लेकिन समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो, पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा फ्यूचर कॉइन को सिलेक्ट करना, मतलब अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है उसके लिए कौन सा कॉइन सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो स्पॉट USDM, इसको एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, क्लिक हो गया। उसके बाद ऑल पर रहना है आपने। ये देखो सबसे पहले ऑल, क्रिप्टो के नीचे ही ऑल लिखा होगा। ये मैंने गलती से क्लिक कर दिया कहीं पर, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना तुम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे लिखा है ETH USDT प्रेप, आगे लिखा हुआ है प्राइस, लास्ट प्राइस और 24 आवर चेंज परसेंटेज। ये चीज़ बहुत मोस्टली है। इसके जो दो एरो आ रहे हैं ना छोटे स्मॉल, इनको एक दफ़ा क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा टॉप पर कॉइन चल रहा होगा वो आ जाएगा। अगली बार क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा जो लो चल रहा होगा कॉइन वो आ जाएगा। अब ये भाई क्यों करना है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम ये दो कर रहे हो तो तुम लोगों को इस बात से क्या ज़ाहिर हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा टॉप पर अभी गिरा हुआ चल रहा है कॉइन ईडियन USDT, इसका मतलब सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन हैं। अब एक दफ़ा फिर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। जब तुमने ये SQD USDT आ रहा है मतलब इसमें ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ऑन है। ठीक है जी, तुम्हें लोगों को दो बातें समझ आ गई हैं। ये कॉइन है, इंट्राडे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप लोगों को बस यही, अगर स्विंग ट्रेड की तरफ जाना तो अभी ये ज़रूरत इतनी नहीं है इसकी। ठीक है जी, दो बातें तुम लोगों को समझ आ गई है, ये एक जगह लिख लो कॉपी पेंसिल पर ताकि तुम लोगों को याद रहे। अच्छा, अब क्या करना है तुम लोगों ने, यहाँ पर एक है फ्यूचर्स, जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग तुम लोग करते हो, उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो मेरी जान। ठीक है जी। अच्छा, इधर अब हमने पहले कॉइन सेलेक्ट करना है यार। यहाँ पर आपने टॉप के जो 5 कॉइन चल रहे हैं आपने उनको सेलेक्ट करना है, जैसे SQD, MUSDT, ठीक है, MUSDT, IIUSDT, RIUSDT, पिपन USDT। ठीक है, ये 5 कॉइन है। मैं अभी आपको इनको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। मैं ये तरीका उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग हैं बिगनर्स, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए भाई। ठीक है जी, जब ये वीडियो देख लोगे, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो मैं शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स के फंडिंग रेट्स कैसे देख सकते हो। अब फंडिंग रेट्स छोड़कर भाग नहीं जा रहा, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है जी, यकीन मानो बस। अच्छा, फ्यूचर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इससे तुम्हें मार्केट की समझ मिलती है क्या कि ज़्यादा लोग लॉन्ग ओपन कर रहे हैं या ज़्यादा लोग शॉर्ट ओपन कर रहे हैं। क्योंकि तुम लोगों को ही इस बात का पता है कि भाई मार्केट कितने जाती है जहाँ पर लिक्विडेशन होती है। आसान सी बात है यार, सब बच्चों वाली बात है, ये सबको अब पता है मार्केट के अंदर। तो तुम लोगों से और अच्छी तरीके से समझ आएगी ये चीज़। अच्छा, अब समझो कि हमने एक कॉइन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वहाँ से जाकर मैं कॉइन का नेम भूल गया, फिर देख लूँ SQD। ठीक है, SQD। अब मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आ रहा है फंडिंग 4 आवर काउंटडाउन, 3 आवर 55 मिनट 28 सेकंड बाद दोबारा न्यू आएगा। लेकिन एक दफ़ा क्लिक करो, देखो पिछला क्या था। देखो प्रीवियस फंडिंग रेट था 0.03007%। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्शन, सबसे नीचे पढ़ोगे डायरेक्शन लॉन्ग पेज शॉर्ट, मतलब लॉन्ग वाले जो हैं वो पे कर रहे हैं शॉर्ट को। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग की ट्रेड्स ज़्यादा ओपन है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ देखो 0.3007% था प्रीवियस फंडिंग रेट, अब और ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि और ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशंस ओपन हो गई है। तुम लोगों ने क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने है। इसके लिए एक शर्त है, तुम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए भाई। ये फ़र्ज़ है, शर्त नहीं है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ जैसे नमाज फ़र्ज़ होती है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ के चले जाओ वीडियो को। ठीक है जी, ये बता दूँ, बुरा ना मानना, सीख कर आओ ताकि लॉस ना हो। ये तरीका तुमने तब अप्लाई करना है, 5 से 20 ट्रेड्स तुमने ऐसी ही करनी है। देखो क्या समझा रहा था, अब लॉन्ग ट्रेड ज़्यादा थी ना, देखो क्या हुआ। मैं वॉल्यूम बंद कर रहा हूँ, हर चीज़ बंद कर रहा हूँ ताकि चार्ट साफ़ हो जाए यार, तुम लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी, देखो जिनको चार्ट रीड करना आता होगा ना वो एक चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ पर जा रही थी ग्रीनरी, बड़े मज़े से रेट थोड़ा नीचे आया, तो पिछली देखो यहाँ पर ड्राइंग करने का आकाश ऑप्शन होता, आईफोन में नहीं है। ये पिछली चार्ट में देखोगे ना, जो पिछली दफ़ा रेड है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेट नीचे आया होगा अगर पिछला फंडिंग रेट जिसने ऑब्जर्व किया होगा, फिर ऊपर चढ़ने लग गया फंडिंग रेट्स, जैसे फंडिंग रेट प्रीवियस बढ़ा हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही ऊपर गया धड़ाम मार्केट लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। ये तब काम आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी यार लॉन्ग की पोजीशंस बहुत होने वाली हैं, अपनी तैयारी करो, रेजिस्टेंस से शॉर्ट करो ताकि प्रॉफिट हो। लेकिन तुम्हें पता है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, इससे तुम्हें समझ आएगा यार ये कॉइन ज़्यादा लॉन्ग आ रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। देखो 24 ओवर वॉल्यूम यूएसडीटी कितना है, $369.44 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है इस कॉइन का। समझ आई इस बात की। देखो अभी नीचे ही जा रहा है, मैं कैंडल थोड़ी करता हूँ 1 मिनट, देखो कितना ज़बरदस्त नीचे आ रहा है, मज़ा आया देखकर। ये फ़ायदा होगा तुम्हें, ऐसी शॉर्ट की ट्रेड्स मिलेंगी, ये स्कैल्पिंग की ट्रेड्स हैं। ये बातें इस तरीके से तुम लोगों को समझाएगा नहीं, और समझाया तो वेल एंड गुड है भाई, मैं तो खुशी होऊंगा। ठीक है जी, अब इस तरीके से हम लॉन्ग की तरफ आते हैं। मतलब अब मैंने तुम्हें एक ये बताया ना, फंडिंग रेट जिसके ज़्यादा हो तो तुम्हें लोगों को पता लग जाए। अब एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं, अब इसके साथ सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ओपन है ईडन कॉइन की, इसको ओपन करते हैं। ईडन USDT, ये न्यू है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, इसमें क्रॉस आइसोलेटेड, यार मैं वैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। फंडिंग रेट को फिर एक दफ़ा क्लिक करना, जहाँ पर ये लिखा होता है ना फंडिंग फॉर ओवर ईडन के नेम के नीचे लिखा हुआ होगा, इसको एक दफ़ा क्लिक करना। ठीक है, पॉपअप होकर न्यू विंडो ओपन होगी। फंडिंग कैप देखो, पिछला क्या था, प्रीवियस 0.00500%। ठीक है, बस ये समझ लो 10 पॉइंट। अब देखो कितना, अभी भी उतना ही है, मतलब कि लोग अब इसमें ट्रेड इतने ज़्यादा नहीं कर रहे, रुक के थोड़ा सा। देखो ये कैंडल भी तुम्हें इस बात का बताएंगी, मैं चीज़ बताता हूँ। सॉरी 15 मिनट का निकालिए। देखो वॉल्यूम को खोलते हो ओपन, देखो वॉल्यूम गिर रहा है नीचे, कैसी चीज़ निकाली है। तुम लोगों को ये मार्केट को समझना होगा, मार्केट को समझोगे तभी कॉइन को स्नैक कर पाओगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी फंडिंग रेट को देखकर आप सारे पैसे ना लगा देना। 3-4 चीज़ें तुम लोगों को आगे सिखाऊंगा, एक एंड स्क्रीन पर वीडियो लगी हुई होगी, अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देखी ना तो लाजमी वाली वीडियो देख कर जाना, उससे भी तुम्हें इंशाल्लाह और समझ आएगा मजीद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15-15 मिनट में देखो 2 कैंडल्स बनी है, लेकिन इतना वॉल्यूम दिख नहीं रहा। लेकिन जो पिछला कॉइन था उस पर ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा था, क्यों, फंडिंग रेट बढ़ा हुआ है, मतलब वॉल्यूम आया है, लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस लगाई हैं। तो तुम इस कॉइन को नहीं सिलेक्ट करोगे, जिस कॉइन पर अप एंड डाउन ज़्यादा हो उस कॉइन को सिलेक्ट करना होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, बस सिंपल। और उससे बड़ी बात, तुम्हें फंडामेंटल्स अगर उस कॉइन के पता है ना ज़बरदस्त करके, तो तुम्हारे लिए वो चुम्मा कॉइन है। ठीक है, फजर का वक्त हो गया यार, देख लो कितनी देर से तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं जाग कर। ठीक है जी, ये चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, 2 बातें हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर वाला का, टॉपिक खत्म हो गया, सिंपल सा टॉपिक यार, मैंने तुम्हें आसान करके बताया हुआ है। पॉजिटिव फीस नेगेटिव फीस की मैंने फंडिंग रेट्स में बनाई वीडियो, वो लाजमी देख लेना। जब वो वाली वीडियो देख लोगे ना, अगर इस वीडियो की समझ नहीं, तब ये आकर वीडियो देखना, तो तुम्हें टोटली पूरी समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने उनके लिए समझाया बिल्कुल ऐसे, जो 12 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, उसको भी समझ आ जाए। अब ये USDM पर थे, अब हम क्रिप्टो पर आते हैं और ऑल करते हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने इधर वही काम करना है। देखो पहले तुम्हारा इस तरह न्यूट्रल होगा, ठीक है, BTC आ रहा होगा, इथेरियम होगा, एक दफ़ा क्लिक करोगे तो टॉप पे कॉइन क्या चल रहा है, ईडन। देखो 167% बढ़ गया है। अब तुम उस पर कितना वॉल्यूम और उम्मीद करते हो, बस ना ख़त्म हो गया ना, वॉल्यूम भी तुम गिरने लग गया। अब देखना 2-4 दिनों में नीचे ही आना है इसने। अब दोबारा दबाते हैं। अब देखो फाल्कन फाइनेंस, अगर तुम लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग करनी है मेरी जान इंट्राडे के अंदर, तब तुमको टॉप 10 से लेकर टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करना है। जब तुम लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तब जो तुम्हें मैंने पहले इतनी देर से समझा रहा हूँ उस फार्मूले को अप्लाई करना है। वजह देखो, स्पॉट ट्रेडिंग लंबी होती है, खुदा ना खास्ता अगर कॉइन फंस जाए, देखो फ्यूचर ट्रेडिंग में तुम्हें तो लॉस बुक करना ही करना है, फंसना तो नहीं है तुमने कहीं। समझो $10 की ट्रेड की, $2 लॉस बुक किया, वापस आ गए, ठीक है, $2 प्रॉफिट तो वापस आ गए। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए तुम्हें फंडामेंटल्स आना लाजमी शर्त है, नहीं आएगी तो मसला होगा। लेकिन इधर भी वही रूल अप्लाई होगा कि फंडिंग रेट देखा जाएगा। क्यों, देखो एक दफ़ा क्लिक करते हैं FF कॉइन को, लेकिन फंडिंग रेट इसका तब पता लगेगा अगर ये फ्यूचर कॉइन में लिस्ट होगा, अगर ये लिस्ट नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा। लिस्ट है, फंडिंग रेट पता करते हैं इसका भाई क्या है। देखो शॉर्ट स्पेस लॉन्ग, मतलब कि शॉर्ट वाले जो हैं अब पे करें लॉन्ग, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा हो गई हैं। आप देख सकते हो माइनस लग गया है फीस को। ठीक है, अब देखना है एक चीज़, मैं देखो तब ऊपर जाने लग गया, देखो चुम्मा चार्ट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट को लिक्विडेशन कर रही है उसके टिका कर। तुम लोगों को जोन्स बनाने होंगे, तुम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का चीता होना पड़ेगा, तब तुम लोग मेरी जान के टोटो इस पर विन कर पाओगे इस मेथड को। ये बात याद रखना, ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बता देगा नेगेटिव फीस पॉजिटिव फीस ये फलाना ढिमकाना पड़ा, लेकिन तुम लोगों को ये बात कोई नहीं समझाएगा। जो बात मैंने तुम्हें अभी समझाई कि टेक्निकल एनालिसिस आना लाजमी है, तभी तुम पकड़ पाओगे। क्यों, एक बात खुद सोचो, जब शॉर्ट की ट्रेड्स आते हैं तो भाई मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, सिंपल सी बात है यार, लिक्विडेशन करने के लोगों को नंगा करना है, सीधी सी आसान लफ्ज़ों की बात है। $1.48 बिलियन का इसमें पैसा लग चुका है FF USDT के अंदर, मतलब इतना वॉल्यूम हो चुका है। कैसा प्यारा चुम्मे की तरह ऊपर जा रहा है कॉइन। देखो पहले कितना नीचे है, अब कितना ऊपर जाने लग गया।
तो स्कैल्पिंग करनी है ना, तुम्हारे लिए ये मूव भी बहुत प्यारा मूव है जो तुमने अभी देखा है इसके अंदर। लेकिन जिसने यहाँ से ट्रेड लगाई होगी वो माशाल्लाह फ़ायदे में होगा। अगर कभी कहोगे इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता 6 से 8 महीने के अंदर ऐसा कुछ सेटअप करने लगा हूँ कि मैं भी लाइव आकर ट्रेड कर लिया करूँ। लेकिन बहरहाल अब तुम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। अब तुमने इसको स्पोर्ट में जाकर बाय कर लेना है, लेकिन कब? पहले, अब नहीं करना, क्योंकि अब तो ये बढ़ गया ना। अब छोड़ दो, जो चीज़ बढ़ गई उसको छोड़ दो, फ़र्ज़ नहीं है करना। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। अब एक सवाल आता है, यूनुस भाई क्या हम सारा दिन बैठ के एक कॉइन निकालें? नहीं, मैं तुम लोगों को इंशाल्लाह वादा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या अगर इसमें वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया 2-4 दिनों के अंदर वो वाली वीडियो बताऊँगा कि एक ही दफ़ा में तुम 100 से 150 250 कॉइन्स को एक साथ एनालाइज कर पाओगे भाई क्या फंडिंग रेट्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और पूरी मार्केट का सेंटीमेंट समझ पाओगे। ठीक है, देखो ये बिगनर लेवल की वीडियोस है, एडवांस लेवल की वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है। मेरे जो चैनल पर है वो ज़्यादातर बिगनर ऑडियंस है। इंशाल्लाह जैसे जैसे एडवांस होती रहेगी मैं भी एडवांस चीज़ें तुम लोगों को सिखाना शुरू कर दूंगा। ये समझ आइए इंशाल्लाह। सेटअप ला तुमने खुद बनाना है। अगर तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो मेरे चैनल पर 104 वीडियोस हो चुकी हैं, उन वीडियो से जाकर सीखो, बिगनर लेवल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू करो। ठीक है जी, इंशाल्लाह उम्मीद है तुम लोगों को कॉइन सेलेक्ट करने का तरीका आ गया होगा बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर से। कल इंशाल्लाह या 2-4 दिनों के अंदर मैं एडवांस तरीका समझाऊंगा। अगर वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाजमी बताना कि भाई कौन सी वीडियो तुम लोगों को चाहिए। जिस टॉपिक पे कहोगे इंशाल्लाह मेरा वादा रहा मैं टॉपिक को नोट कर लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारे वाले टॉपिक्स लाना शुरू कर दूँगा। लेकिन अगर तुम लोगों को लगा इस वीडियो में आने से यार कोई एडवांस चीज़ है, कोई एडवांस चीज़ नहीं है, वो इस तरह एडवांस होती है कि 4-4 5-5 चीज़ों को मिलाने से एडवांस बनती है चीज़। हमेशा ये बात याद रखना। अल्लाह हाफिज़।